यार बहुत ठंड हो रही है आजकल। अरे कोई ठंड नहीं हुई है, तुम्हारी सहने की क्षमता कम हो गई है। फिर तुम जैसे लोग ही क्लाइमेट चेंज वाली बकवास करते हो। क्या कुछ भी, किसने बोला ये? अरे मोदी जी ने। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई। अबे तुझे भी ठंड नहीं लग रही? अबे कुछ ठंड नहीं हुई है, तू ये ले, सारा क्लाइमेट वापस से ठीक हो जाएगा। ले ले दिखा। अरे सही कह रहा था यार। तुझे किसने बताया? मोदी जी ने। बीट एनर्जी। तो आज मैं फिर आ गया हूं हमारी गवर्नमेंट के सूडो साइंटिफिक क्लेम्स का पर्दाफाश करने। जहां पे कोई कभी कहता है कि महाभारत के टाइम पे इंटरनेट था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था। कभी कोई कहता है कि चार्ल्स डार्विन गलत है, एवोल्यूशन हुई ही नहीं थी। डार्विन ने इस प्रकार की जो थ्योरी दी है वो वैज्ञानिक रूप से ही गलत है। और कभी कोई कहता है कि विज्ञान तो बौना है एस्ट्रोलॉजी के सामने। विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। तो शुरू करते हैं हमारी मोस्ट लव सीरीज साइंस वाइंस का एक और एपिसोड। थोड़ी साइंस वाइंस पढ़ना यार। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी क्लाइमेट चेंज की और कैसे कुछ पॉलिटिकल फिगर्स उसे टोटली रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। क्लाइमेट चेंज सच में होता है। पर अभी हम बात कर लेते हैं हमारे प्यारे त्रिपुरा के सीएम रह चुके बिप्लब देव, जो कहते हैं महाभारत में इंटरनेट था। ये देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। और उससे मजे की बात ये, उन्होंने सीधा कहा कि इंटरनेट था। उन्होंने ये नहीं बोला कि दूरबीन थी या टेलीस्कोप था, कुछ और तरीका था देखने का, सीधा ही इंटरनेट। अगर इंटरनेट होगा तो फिर टावर भी होगा ना उसके लिए, फिर व्हाट्सएप भी होगा, तो मैसेज भेजेंगे, स्काइप वगैरह, मीट वगैरह भी होगी वीडियो कॉल करने के लिए, या कैमरे लगे होंगे कुरुक्षेत्र में, सीसीटीवी कैमरे, ताकि लाइव टेलीकास्ट हो सके। भैया दुर्योधन जल्दी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर 100 सैनिकों ने हमला किया है। 100 सैनिक। क्या? हाँ भैया, ऊपर से साइकिल भी छोटा होता जा रहा है। इसका तो एक ही मतलब है, चक्रव्यूह। कहां है? कहां है चक्रव्यूह? कहां है सेना? अरे पबजी में यार। अबे तेरी चलो मजाक हो गया, बात है सीरियस बात पे। हमेशा मेरे कमेंट्स में झगड़ा चलता रहता है कि महाभारत और रामायण माइथोलॉजी या फिर हिस्ट्री है। मैं कहना चाहूंगा इस झगड़े को हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो माइथोलॉजी या फिर हिस्ट्री है। पर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको सच में इस बात पे घमंड होता है कि वहां पे इस टाइम पे इंटरनेट था या नहीं था? क्या एक्चुअल में प्राइड लेने का, अभिमान करने का टॉपिक है, या फिर ये प्राउड होने की बात है कि हमें महाभारत क्या क्या सिखाती है? भीष्म पितामह जो हमें सिखाते हैं सेल्फ कंट्रोल, सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य, गंधारी के डिवोशन उसके पति के लिए, अर्जुन का अपने भाई को ना मार पाना, और कृष्ण जी की दी हुई सीख उनकी ड्यूटी निभाने के लिए। हम इस बात पे अभिमान, प्राइड या घमंड कर सकते हैं कि महाभारत और रामायण से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। ये कितने अच्छे तरीके से लिखे हुए टेक्स्ट है जो हमारी रियल लाइफ में आज तक भी अप्लाई किए जा सकते हैं। बीट एनर्जी। ऐसी एक और कहानी आती है हमारे बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर सत्यपाल सिंह ने, जो कहते हैं कि एवोल्यूशन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि कभी किसी ने बंदर को इंसान बनते हुए देखा ही नहीं। किसी भी व्यक्ति ने न कहानी में न मौखिक ने लिख करके बताया कि वो जंगल में कहीं गया था, किसी शहर में गया था, उसने किसी बंदर को आज भी बनते हुए देखा हो, ये कहीं पर नहीं देखा गया। डार्विन ने इस प्रकार की जो थ्योरी दी है वो वैज्ञानिक रूप से ही गलत है, और इसलिए स्कूल और कॉलेजों के अंदर इसको बदल करने जो है, जब से धरती पर आदमी आया है शुरू से ही आदमी है और आदमी ही रहेगा। इनको क्या लगता है, एवोल्यूशन है फिर कार्टून है? पोकेमोन समझा हुआ है क्या कि बंदर से इंसान बन जाएगा? क्या देखो तो फैन भी विकसित हो रहा है। ये विकसित हो गया। वेल, आप लोगों के लिए बात जाननी जरूरी है कि जब हम ये कहते हैं कि बंदर से इंसान बने थे, ये बात सरासर गलत है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहती है कि बंदर, इंसान, गोरिल्ला, चिंपैंजीज, इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर था जो आज के टाइम पे जिंदा नहीं है, जो स्पीशीज आज के टाइम पे नहीं पाई जाती। क्योंकि एवोल्यूशन खाली वर्टिकल तरीके से नहीं होती, एवोल्यूशन हर डायरेक्शन में होती है और उससे बहुत सारी स्पीशीज बनती है एक साथ। बीट एनर्जी। खैर, अभी तक तो नेता लोग साइंस से कुछ पार्ट पे टिप्पणी कर रहे थे, अब तो पूरी साइंस को लपेट लिया। वन ऑफ द मिनिस्टर्स रमेश पोखरियाल ने कह दिया कि विज्ञान तो बौना है ज्योतिष के सामने। ज्योतिष का तो श्रीमान
लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। बोना है? छोटा ड्वार्फ? बिल्कुल भी नहीं। ये दिख रहा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप कहते हैं इसे। इसका जो मिरर है ना 21 फीट डायमीटर का है, बहुत बड़ा है। किसने बनाया ये? विज्ञान ने। हम अपनी आंखों से सिर्फ 5 प्लैनेट देख सकते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी में तो सारे प्लैनेट का यूज होता है। तो बाकी प्लैनेट्स हमें कैसे दिखे? टेलीस्कोप की वजह से। और टेलीस्कोप किसने बनाया? विज्ञान। वही ज्योतिष विज्ञान में जब तुम ग्रेविटी की बात करते हो ना, तो ग्रेविटी के लॉ किसने दिए? ग्रेविटी पर रिसर्च किसने करी? विज्ञान। जिस माइक के थ्रू ये बोल रहे थे और जिस फोन के थ्रू ये वीडियो देख रहे हो, वो सब किसने बनाया? विज्ञान। अजीब बात तो ये है कि इतनी सारी स्टडीज होने के बावजूद इतनी बार हम लोग एस्ट्रोलॉजी को डिबंक कर चुके हैं कि एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको विश्वास नहीं होता तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। वहां इसरो अपनी पूरी जान से मिशन पे मिशन कर रहा है और यहाँ पे हम लोग साइंस के ऊपर ज्योतिष को बता रहे हैं। वीड एनर्जी। अरे साइंस को तो छोड़िए, इन्होंने साइंटिस्ट तक को नहीं छोड़ा। हमारे प्यारे पीयूष गोयल जी ने बोल दिया कि आइंस्टाइन डिस्कवर्ड ग्रेविटी। Don't get into those maths. Those maths have never helped Einstein discover gravity. अरे तो बहुत सही लाइन है। जब भी आपका दोस्त उधार दिए पैसे वापस मांगे, Don't get into those maths. जब भी आपके रिश्तेदार आपके मार्क्स पूछे, Don't get into those maths. और जब भी आप कोई नॉन फैक्चुअल थिंग पब्लिक में बोल दो। Don't get into those maths. पहली बात तो यह है कि ग्रेविटी डिस्कवर करी थी न्यूटन ने। अब कुछ लोग कहेंगे कि वेदों में और एंशिएंट टेक्स्ट में ग्रेविटी का मेंशन पहले से था इंडियन कल्चर में। उसके ऊपर ही मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और क्या न्यूटन को मैथ्स काम नहीं आई थी? दिखाऊं आपको, ये न्यूटन की ओरिजिनल बुक। ये देखिए इसमें कितनी सारी मैथ्स है। ये देखिए मैथ्स, ये देखिए मैथ्स, मैथ्स ही मैथ्स। और ये सारी बातें तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भी ये नेता इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी बातें पब्लिक में बोल देते हैं। वीड एनर्जी। हमारे प्यारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आइंस्टाइन से पहले तो E = mc² हमारे वेदास में आ गई थी, और ये बात खुद स्टीफन हॉकिंग ने बोली थी। Stephen Hawking, he also emphatically said that on record that our Vedas might have a theory which is superior to the Einstein's theory of E = mc². वेल इसी इक्वेशन आइंस्टाइन को फेमस किया था। चलिए जानते हैं इक्वेशन एक्चुअल में है क्या। इक्वेशन सिंपल ये कहती है कि मास एंड एनर्जी इज एसेंशियली द सेम थिंग। जब भी आप किसी चीज़ का मास मेजर करते हो तो एक्चुअल में उसकी पार्टिकल्स की एनर्जी को मेजर कर रहे हो। एक्चुअल में इक्वेशन ऐसे नहीं होती है। इक्वेशन होती है m = E/c²। और इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल है। मान लीजिए 2 घड़ियां हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम है, उनका हर एक एटम सेम है, बट एक बंद पड़ी है और एक चल रही है। तो क्या इनके मास में फर्क होगा? ऑफ कोर्स, जो चल रही है उसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जीज है जो काम कर रही हैं, और वो एनर्जी कुछ ना कुछ मास के लिए अकाउंट करेगी। हालांकि वो बहुत 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 छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे E के नीचे c² है जो बहुत बड़ा नंबर होता है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी होगी और रियल लाइफ में हमें इसका कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बट ये वैल्यू 0 नहीं होगी। और यही मतलब था आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन का, m = E/c² और E = mc²। वीड एनर्जी। चलिए अब उस जगह की बात करते हैं जहां आप जाना तो सब चाहते हैं पर जा नहीं पाते। मैं बात कर रहा हूं गोवा की। हाँ, गोवा के एमएलए जिन्होंने कहा किसानों को बेटर फसल के लिए और बारिश के लिए ओम रोम जुम शाह का मंत्र पढ़ना चाहिए। वेल, जिस मंत्र में शाह आता हो वो तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि शाह से मुझे सिर्फ एक ही उम्मीद थी और वो भी पूरी नहीं हो पाई। पर हाँ, जो आप में से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं जो बोलते हैं यूनिवर्स की कॉस्मिक हम ओम है और ऐसी वाइब्रेशन से बारिश हो सकती है, प्लीज प्लीज जाके स्कूल में एक बार वाटर साइकिल पढ़ लेना। मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, प्लीज, इतना बेसिक नहीं पता होना चाहिए बारिश कैसे होती है। वेल, हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज की, जो मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में करी थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं क्लाइमेट चेंज एक होक्स है, और क्लाइमेट चेंज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। The climate change agenda is a hoax. Talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज इज वेरी रियल। न्यूमरस साइंटिस्ट, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ये मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक्चुअल में रियल है, और उसके पास हमारे एविडेंस भी है कि वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही इंक्रीज हुई है। हाँ, क्लाइमेट नेचुरली चेंज होता है, दैट्स आल्सो रियल, पर नेचुरल फैक्टर्स को अकाउंट करने के बावजूद भी ह्यूमन फैक्टर्स का इंटरफेरेंस हमें नजर आता है।
और हमें दिखता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड इट्स वेरी रियल। तो प्लीज़ क्लाइमेट को बचाने के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन जरूर करें। तो चलो एक लास्ट बात है, ठीक है। तो लास्ट बात ये कि एक मिनिस्टर ने बोल दिया कि ऐश्वर्या राय की आंखें इतनी खूबसूरत इसलिए है क्योंकि वो फिश खाती है। हाँ, मछली खाओ और आपकी आंखें सुंदर हो जाएंगी। यार देखो अगेन, ये सारी बातें स्कूल में पढ़ाते हैं, हमने स्कूल में फिर से पढ़ा था हमने जीनोटाइप, फिनोटाइप और क्रोमोसोम्स वगैरह कैसे काम करते हैं। क्यों करते हो ऐसा? थोड़ी फनी बात। देखो मैं साइंस नहीं पढ़ाऊंगा इसकी, मैं दे दूंगा, एक वीडियो दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना वो। उसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, UPI लिंक, उसके थ्रू आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बना पाऊँ, क्योंकि काफ़ी खर्चा लगता है मेरा लाइटिंग, कैमरा, माइक में। उसके अलावा ऐसे कंटेंट बनाने के अंदर आपको FIR का या फिर स्ट्राइक का वो रहता है, तो लॉयर वगैरह की नीड भी पड़ जाती है। सो इसके अलावा मैं 2 वीडियोस पहले और बनाई थी, वो थी एक मोदी जी की सुडोसाइंस के ऊपर, वो कैसे कैसे क्लेम कर देते हैं पब्लिक के अंदर, और दूसरी थी गाय के ऊपर, कैसे हमारे नेता गाय का यूज करते हैं आपके वोट लेने के लिए, और जो सारी बातें झूठ होती हैं, जहाँ पे कहते हैं कैंसर क्योर कर देगी गाय, ऐसा कुछ नहीं होता। ये दोनों वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, मिलता हूं आपको उन दोनों वीडियोस के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ। भैया दुख तो इस बात का है, ये बात किसी ने सलमान भाई को नहीं बताई, वो भी मछली खा लेते और ऐश्वर्या जाती भी नहीं। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की, तेरे कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान।